ठीक है, स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे जैसे सेकंड राउंड आगे बढ़ रहा है, चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रही हैं। जहाँ एक तरफ तो बहुत सारी मिस्ट्रीज आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों की बहुत सैड डेथ भी हुई है। जिनमें से एक एंजल थी, वहीं दूसरी तरफ विलियम का चेला मुनटारी भी मारा गया। वहीं बैम को पता लग रहा है मैड डॉग से कि कैसे हाकिन कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक स्लेयर था। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट अपने और हाकिन के इतने पावरफुल बनने के पीछे के रीजन को वैगनान को बता रहा है। अब स्टोरी में आगे है। स्टोरी में वापस बैम और मैडो कन्वर्सेशन को आगे सुन पाते हैं, जहाँ पे बैम सुने कहीं एक तरफ तो काफी शॉक हो गया था, वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी पूछता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जितने भी स्लेयर हैं फक के पास वो सभी सोए हुए हैं। तो ऐसी जगह भले एक स्लेयर क्या कर रहा है। जब योन भी इस बात को सपोर्ट करते हुए कहती है कि इतनी बड़ी सी बात पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि स्लेयर कोई छोटे मोटे इंसान नहीं होते और वो इस हेल ट्रेन में भला क्या करेंगे। जब मर्दों मैड डॉग हंसते उनसे कहता है ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि इस प्रेजेंट मोमेंट पे वो स्लेयर नहीं है। जब वो आगे ये भी बताता है कि टोटल 11 स्लेयर्स में से वो 10th स्लेयर था और काफी बदनाम भी था इस चीज को लेके, क्योंकि वो ह्यूमंस की लाइफ के साथ बहुत ही खेलता था और बहुत समय पहले उसने कोई बहुत ही तगड़ा कांड किया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। जिसके कुछ समय बाद ही एक जहाज की प्रिंसेस ने उसे हरा दिया, जिसके बाद उसे स्लेयर पोजीशन से निकाल दिया गया और की सारी पावर भी उससे छिन गई। और इस बड़े कांड के बाद ही वो इस ट्रेन पर वापस आया और उसने अपने आप को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ लिया, अपने क्लोन्स बनाए, उन्हें कहीं छुपा दिया ताकि वापस से कुछ करके स्लेयर बन सके और अपनी पूरी पावर को गेन कर सके। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि हेल ट्रेन थी और किसी अननोन रीजन की वजह से वो यहाँ पे फंसा रह गया और इतना ज्यादा समय बीतने की वजह से उसका केस को बंद कर दिया गया, ये मान के कि वो मिसिंग है। और मेरी तरह सभी को लगा कि इसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन एक दिन एक डैनियल नाम का बंदा फक के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसके पास फाइट की इंफॉर्मेशन है जो कि इस ट्रेन पर है और वो उसे वापस से जगाना चाहता है। और इसीलिए तभी से एक प्लान चालू किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वाइट को वापस से जगाया जा सके। और इसी बड़े से प्लान का एक हिस्सा ये गेम भी है। बैम सभी चीज सुन के अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागने लगता है, जिसे रोकते हुए मैड डॉग से कहता है कि एक और लास्ट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वियोल, जो स्वीट फिश टीम जिसके पास भी मछली है वो अभी तक बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ चुकी होगी, क्योंकि इसी तरीके से तुम लोग को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट किया गया था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करता अगर मैं डिसाइड करता कि तुम लोग कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, और तुम्हें कुछ भी करके और जल्दी जाना चाहिए अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो, क्योंकि तुम उनसे जरूर दूर होने वाले हो। वो जब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूराहा को और रेचल को, जो कि दूर से एक पाइक पे नोटिस करते हुए कहते हैं कि वही है स्वीट फिश टीम। जहाँ पे यूरा ये मन में सोच रही थी क्या हम इतने ज्यादा लकी हैं कि हमने उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया, या फिर ये पर्पस से किया गया है होस्ट के द्वारा। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि रेचल के पास $1 और यूरा के पास $9 है। इसके बाद रेचल सोच भी रही थी कि उनके पास काफी कम है इस क्वांटिटी को, जिसको यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। और वहीं उनके सामने स्वीट फिश टीम के पास टोटल $125 है, और अगर वो उस पे एकदम से हमला भी करते हैं जो कि उनके फायदे की चीज थी, लेकिन फिर भी ये टीम उनको बंद करके वहां से भाग सकती है अपने डाल का यूज करके, और इसकी वजह से वो गेम हार भी सकते हैं। और इसलिए रेचल सजेस्ट करती है कि उन्हें भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, और वो ये भी पूछती है कि मिस्टर कसानो कहाँ है, जिसके जवाब में यूरा कहती है कि मुझे लगता है वो पास में ही है। जब हमें इनकी बातों से ये पता लगता है कि एमरी ने पूरे पाइप के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लिया है और वो इनकी हेल्प कर रही है एक दूसरे के पास आने में, इसका यूज मिस्टर कसानो भी कर रहा है यहाँ आने के लिए। और इन लोगों ने उसे एक छोटा रूट बताया है जिसके से 10 मिनट में ही यहाँ तक पहुंच सकता है। उसके बाद ही वो एग्जिट पे स्वीट फिश टीम के ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर कून उस स्वीट फिश को बचाकर कोर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। वही हम रेचल के मन में एक गुस्सा देखते हैं, जिसके साथ वो कहती है बस मुझे अब 10 मिनट ही और वेट करना है, और उसके बाद मैं इस एरोगेंट को बहुत ही अच्छा लेसन सिखाने वाली हूँ, जिसके साथ ही हारेगा भी। वही हम दूसरी टीम्स को भी देख पाते हैं, जहाँ एक तरफ हमने देखा था लास्ट टाइम कैसे हाकिन ने अपने दूसरी क्लोन यानी कि एनो को दूसरी टीम पर अटैक करने के लिए छोड़ दिया था, जहाँ वे विलियम और बोरुस के साथ थे। जिनकी फाइट अब स्टार्ट हो चुकी थी और ये लोग देख के काफी शॉक थे कि एना ने कुछ एक बहुत ही बड़ा सा जार जिसके मल्टीपल आग थे उनके ऊपर एक क्रिएट कर रखा था, जिसे देखकर वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर है क्या। वो इसे एक लेड जार कह के कहते हैं, और एना उनका जवाब देते हुए उन्हें बताती है इसके अंदर एक सोल मेल्टिंग जूस है जो कि आत्मा को पिघाल के एक जूस में बना देता है। और एना कहती है कि वो अब इनके साथ भी ऐसा ही करने वाली है, उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट जूस के अंदर बनाने वाली है। और हम किसी लावाजाई चीज को उसमें से गिरते हुए देखते हैं, जिसे देखकर ये वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जहाँ दूर से डैनियल ये सब देखकर अपने मन में कुछ सोच रहा था कि आखिर है क्या। वहीं पे हाकिन से काफी खुश था और कह रहा था कि मेरी इतनी ज्यादा क्यूट है। वहीं हाकिन अपने मन में सोच रहा था कि वो चूस है जो कि आत्मा को ही पिघला दे। एक तरीके का मैजिक स्पेल है, क्योंकि एना हमेशा से काफी ज्यादा कमजोर थी और उसे काफी मुश्किल होती थी तलवार चलाना सीखने में, इसीलिए उसने मैजिक सीखा और अपनी जादूगरी का यूज करके अपने दुश्मनों को खात्मा करती है। तो ये काफी अच्छा तो नहीं हाकिन की नजरों में, लेकिन फिर भी काफी काम का है इन जैसे लोगों से डील करने के लिए। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कैसे बोरो, साची और विलियम ये कहते भाग रहे थे कि कैसी पागल बच्ची है ये,
वहीं हाकिन पास के डैनियल से भी पूछता है क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सारे दोस्त पेले जाएंगे, लेकिन डैनियल साफ कहता है कि मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मर भी जाएं तो इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा मेरे मोटिव्स के अंदर। जहाँ दूसरी तरफ बोरो चिल्लाते हुए कह रहा था कि विलियम कुछ तो करो, तुम्हारी टीम के डिफेंडर थे। जहाँ पे विलियम उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं भालू को रोक सकता हूँ, तलवार को रोक सकता हूँ, तुम्हें भला इसको कैसे रोको। यहाँ साची इन दोनों को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों पैथेटिक हो, आखिर इतने साल तक तुम ट्रेन पर कर क्या रहे थे। और उसके ठीक बाद अपनी टूल का यूज करके वो एक थ्रोन बुश पाथ बना देता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो सीधे आना तक लीड करे। जिसे देखकर आना भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, किसने रास्ता कैसे बना दिया इस जूस के बीच में। और इस पाथ को फॉलो करते हुए सीधे आना की तरफ बढ़ जाता है, ये कहते हुए कि मैं अपने आप को तब से ट्रेन कर रहा हूँ, तब से आखिरी मुलाकात में तुमसे हुई थी हाकिन, मैं उसके हाथ से कभी भी नहीं सोया ढंग से। ये सोचते हुए जो हुआ वो कितना गलत था या मुझे कितना गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। और वो मैं ही था जिसे नोटिस किया सबसे पहले कि रोइन कितनी ज्यादा बदल गई है उस मर्डर इंसिडेंट के बाद जो कि ट्रेन पर हुआ था। उतना डिफिकल्ट भी नहीं था नोटिस करना। रोइन जैसी लड़की जो काफी ज्यादा खुश रहने वाली, भोली और सीधी थी, उसी इंसिडेंट के बाद कैसे अकेले रहने पड़ी। ये सारी चीजें बार बार सच्ची दिमाग में घूम रही थी। उसे सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे ये सब चीजें समझने के बाद भी जो कि बाकी लोग नहीं समझ पाए, वो कभी भी रून को कन्फ्रंट नहीं कर पाया, उससे बात नहीं कर पाया सामने से। और इसका रीजन सिर्फ इतना सही था, उसके चेंज होने की वजह से ऐसा लगता था जैसे उसे जानता ही नहीं पहले से। और उसका ध्यान रखने वाला, उसे बचा के रखने वाला हाकिन के जाल से सिर्फ एक ही इंसान था और वो था डैनियल। और जब बाकी लोगों को ऐसा पता लगा कि सिर्फ इसकी वजह से हम सभी की जान खतरे में पड़ सकती है, हम सभी ने उसे नफरत की। और जैसे हमें उस मंत्र का पता लगा जिसके यूज करके हम हाकिन को बंद कर सकते थे हमेशा के लिए और किसी सेक्रीफाइस की जरूरत थी, हम सभी ने सोचा कि इसमें रोइन को अपना सेक्रीफाइस करना चाहिए। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनमें से एक था जिसने उसकी जान ली। उसी वो मोमेंट भी आ जाता है कैसे रोइन ने उनसे माफी मांगते हुए कहा था कि तुम सभी खुश रहना मेरे जाने के बाद और ये सब चीजें भूल जाना, और उसे अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। लेकिन यही चीजें कैसे वो भूल सकते इतने आराम से और कैसे खुश रह सकते हैं। और इसी के साथ साची काफी ज्यादा गुस्से में आयना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक सामने से काउंटर अटैक आता है जिसकी वजह से उसके सर से खून भी आने लगता है। और हम नोटिस करते हैं एक बहुत ही भद्दी सी डॉल को जिसके हाथ में एक बहुत खतरनाक सी शॉट थी और वो आना के आगे खड़ी थी। और साची समझ जाता है कि वो डॉल कोई खेलने की चीज नहीं थी बल्कि बहुत ही खतरनाक है। जहाँ आयना उसे कहती है चलिए और खेलते हैं, अब बहुत मजा आने वाला है। जब बोरो उसको गरियाते हुए कह रहा था कि कैसे साची ने सिर्फ अपनी रास्ता बनाया, उन्हें ऐसे छोड़ दिया। जहाँ विलम उसे कहता है कि सब चीज छोड़ देते हैं और थोड़े के लिए टाइम को किसी तरह बांट के रखते हैं ताकि साची उसे उलझा के रखे और उसे हराने की कोशिश कर सके। और वो एक चीज देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा ऊंचाई पे थी और डिसाइड करते हैं कि उन्हें वहीं जाना चाहिए ताकि जूस से बच सके। लेकिन उनके ऊपर पहुंचने के बाद भी जब बोरो को लगा था कि वो बच गए, वो अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो लावा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। और बोरो को बचाने के लिए विलियम्स उसके आगे आ जाता है। उससे पूछता भी है क्या तुम कर क्या रहे हो, अपने को मारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन विलियम्स से चुप रहने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि किसी और का डेथ अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता। वहीं दूर से हाकिन हंसते हुए कह रहा था क्या कि तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान देना चाहते हो, व्हाट द फक। और काफी मजाक भी उड़ाता है ये कहते हुए कि देखो किस तरह से चीजें कर रहे हैं, जबकि वो सब एक साथ मरने वाले हैं। और डैन से ये भी कहता है क्या कि तुम क्यों नहीं हंसे इस चीज को देखकर, कितना फनी है ना ये। और उससे ठीक मोमेंट पे हम देखते हैं पीछे से किसी को आते हुए जो कोई और नहीं बल्कि वैगनर और विंसेंट थे। और हाकिन को भी पता लग जाता है कि विंसेंट यही है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं और हम देखते हैं विंसेंट को जो काफी बैडेस्ट तरीके से अपनी डायरी को खोल चुका था और कह रहा था मैं इन सभी चीजों को एक बार खत्म करने के लिए आ चुका हूँ हाकिन। और इस फाइट के खत्म होने के बाद हम में से कोई एक जरूर गायब होने वाला है भले के लिए। जिस पर हाकिन हंसते हुए कहता है इसका मतलब मैं भगवान जल्दी ही बनने वाला हूँ। जिस पर हाकिन हंसते हुए कहता है इसका मतलब मैं जल्दी ही गॉड बनने वाला हूँ क्योंकि जो गायब होगा वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन विंसेंट भी उस अटैक को बहुत ही आराम से ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे हाकिन से कहता है क्या तुम्हें अभी भी कमजोर लगता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे हम पहले थे एक बनने से पहले। जिसे विंसेंट कहता है कि हम ऑर्डिनरी रेगुलर जरूर थे 10 फैमिली से इससे पहले कि हम एक बने। हम एक बनकर ऊपर गए टावर में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने, एक रैंकर बने और सबके ऊपर खड़े हो गए एक फक का गॉड बनकर। लेकिन हाकिन उसकी बात को बीच में काटते कहता है कि सारी चीजें मैंने अकम्प्लिश की हैं जिसका नाम था वाइट। लेकिन विंसेंट इसे साफ कहता है कि मेरा नाम विंसेंट है। लेकिन इसी के साथ ही हाकिन के अटैक की वजह से विंसेंट दूर जाए गिरता है। इसे देखकर वैगनर भी सोचने लग जाता है कि बास्टर्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही अब सीन शिफ्ट होकर वापस दिखाता है कून की टीम को जिनका स्वीट फिश थी। जहाँ पर उनमें से एक सोच जाता है कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है पाइप देखने में, जिसके हम भूल ही गए थे कि वो एक युद्ध के बीच में है। जब मिस्टर शॉर्ट्स में उसे कहता है क्या बहुत ज्यादा लकी है या कुछ गड़बड़ है क्योंकि अभी तक हमने एक भी एनिमी को नहीं देखा है। या कून से कहता है कि हमें इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे तो बहुत अच्छा है कि हम बिना किसी परेशानी को तक पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस पर उसे पूछता है इसका क्या मतलब है। जिस पर गाइड उसे बताती है कि ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। इस पर कून से एक्सप्लेन करता है कि जो बाकी टीम्स हैं वो अभी लड़ाइयों के थ्रू
बहुत सारे डॉलर कमा रही होगी, और जितना लेट हम किसी भी टीम से एनकाउंटर करेंगे, इससे काफी ज्यादा चांस है कि उनके पास काफी ज्यादा डॉलर होंगे, और इसके वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि वो एग्जिट को ब्लॉक के ओपन कर सकते हैं अपने डॉलर का यूज करके। और बाकी टीम्स के लिए काफी ज्यादा सिनेरियोस अलग होंगे, लेकिन हमारे पास स्वीट फिश है और इसलिए हमारे पास रनिंग का एक बढ़िया चांस है ताकि हम जल्दी जल्दी कोर तक पहुंच जाएं, इससे पहले कुछ बुरा हमारे साथ हो, किसी ऐसी टीम से एनकाउंटर हो जिनका डॉलर ज्यादा हो। और हाकिन में भी ऐसा लगता है कि अपनी कॉपीज को वापस से अपने अंदर कंज्यूम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है इस गेम से, जो कि अभी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है और एक बन जाता है तो इतने सारे डॉलर हम कुछ नहीं कर सकते, और हमें ऐसे केस को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अभी भी हाकिन और विंसेंट की फाइट चल रही थी, जो कि पहले से काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। जब वैंग डाउन की फाइट को देख के सोच रहा था कि हाकिन अगर अभी इतना स्ट्रांग है तो एक बनने के बाद कितना स्ट्रांग बनेंगे, और इसीलिए उसे ऐसा होने से रोकना होगा कुछ भी करके। लेकिन क्या है उसके बस की भी है, वही चीज सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाकिन विंसेंट को ताना मारते हुए कहता है कि तुम अभी सिर्फ डिफेंस में ही अच्छे हो हमेशा की तरह, जहाँ उसे ये भी कहता है तुम हमेशा से ही ऐसे थे, तो हमारा फोकस इस चीज पे था तुम कैसे किसी भी अटैक को डिफेंड कर सको। तुम्हारी शॉट काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन कभी भी वो नहीं थी तो किसी को विजेता बना दे। जिस पर विंसेंट भी उससे एग्री करते हुए कहता है हाँ कि मेरी तलवार तुमसे थोड़ी सी अलग है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और जान लेती है, लेकिन मैं अपनी तलवार का यूज करके आज तक सर्वाइव किया हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें कभी सर्वाइव करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुम एक जीनियस थे जहाँ तक मुझे याद है। और इसी साथ एक फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं जो वो दोनों छोटे थे और आपस में फाइट करके ट्रेनिंग क्या करते थे, जहाँ पे हाकिन विंसेंट को उस टाइम भी कहता था कि मुझ पे अटैक करो जैसा कि रियल फाइट में होता है, तुम कब तक डिफेंड करने जा रहे हो। जहाँ उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें कहता है कि उनका मैच अब खत्म हो चुका है और इनके बीच का मैच आज भी टाई रहा और अगला मैच आने वाले 30 दिन में होने वाला है। हाकिन आगे बोलता है कि कैसे उसके डिफेंस स्टाइल की फाइटिंग की वजह से वो कभी उसे हरा नहीं पाया, जबकि वो किसी भी बच्चे को हरा सकता था जो कि उसके एज के आसपास के थे, और ये चीज उसे काफी ज्यादा इरिटेट करती थी क्योंकि तुम मुझसे डिफरेंट थे। इस पर विंसेंट कहता है कि ये बात ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक जैसे थे कुछ तरीकों से, और इसीलिए हम एक बन पाए। इसी के साथ ही हम विंसेंट की मेमोरीज को भी देखते हैं, जहाँ पर उसे याद आता है वो मोमेंट जब सबके सामने कैसे हाकिन ने बोला था कि इसका सिर्फ एक गोल है, वो अपने पिता की रिस्पेक्ट तो बहुत करता है, लेकिन वो वही होगा जो उन्हें सरपास करेगा एक दिन, और इसी के साथ ही वो इसका फैमिली लीडर भी बनेगा, और यही उसका गोल है। और ये चीज विंसेंट को काफी ज्यादा पसंद आई थी हाकिन के बारे में, क्योंकि किसी भी और बच्चे ने उनकी फैमिली ये चीज नहीं सोची थी। ऐसा एम्बिशन जो कि उस बुरी चीज को भी तोड़ दे, जो सोचना भी अच्छा नहीं माना जाता था इनकी फैमिली के अंदर, उनके पिता के बारे में। एक बेटा अपने बाप को सरपास कर दे, और वो भी तब जो एक फैमिली लीडर हो। इस तरह का नेचर फैमिली लीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी तरह की बेकार की बातों को और छोटी सोच को अपने हाथों से खत्म करना चाहता विंसेंट। लेकिन उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि कैसे उसने इसका साथ देकर एक बहुत ही बड़ी गलती की, और उसकी वजह से उसने काफी ज्यादा पाप भी किए उनके साथ एक बनकर। जब विंसेंट उससे कहता है कि तूने बहुत सारे लोगों को मारा है, तूने बहुत सारे लोगों की आत्मा को खाया है, उनकी पावर को जबरदस्ती उनसे खींचकर उसका यूज किया है और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए, और तुम्हारी वजह से हमें इस घटिया जगह पे छुपना पड़ा क्योंकि तुमने काफी ज्यादा यूज कर लिया मैजिक का जितना हमारी औकात थी। आगे उसे कहता है ये सब मैंने और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए किया था विंसेंट। जब विंसेंट उसे साफ कहता है कि तुम बाकी सभी चीजों को छोड़ नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। वही सामने अभी भी साची और एना के बीच में भी फाइट चल रही थी, जहाँ उसका डॉल बहुत ही खतरनाक शॉट मूव कर रहा था, जिसके सामने साची को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन साची अपने मन में यही सोच रहा था कि शॉट तो बहुत अच्छी चला रहा है, लेकिन हाकिन के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा वीक है। और ये भी कहता है ऐसे तो तुम हाकिन की कॉपी हो, लेकिन तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है हाकिन के मुकाबले, और तुम्हारी औकात सिर्फ किसी स्किल रेगुलर जितनी है। ऐसा लगता है नहीं जैसे तुम उसकी कॉपी हो, बल्कि पूरी डिफरेंट पर्सन हो। ऐसा क्या है? क्या तुम सही में सिर्फ मेरे साथ खेल रही हो, मजाक कर रही हो? और ये चीज साची के अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा रही थी, जहाँ वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं हूँ, मैं थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ डी क्लास रेगुलर में। मैंने अपनी आत्मा तक को भेज दिया सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकूं तुम जैसे लोगों को हराने के लिए। और इसी के साथ वो अपनी छड़ी का यूज करके और भी खतरनाक अटैक करता है और उस डॉल को बांध देता है अपने स्पेल्स से। और ये पांच इतना खतरनाक था जो उसे तोड़ के रख देगा, क्योंकि वो तभी तक रिलीज नहीं हो सकता जब तक कि ये डॉल मर ना जाए। और हमें पता लगता है कि इस मंत्र का नाम है साइलेंस ऑफ रोज, जिसके बारे में बताता है कि उसने काफी 100 साल बिताए हैं सिर्फ इस एक मंत्र को मास्टर करने के लिए। और इसी के साथ वो आना को ये वार्निंग भी देता है कि सब सीरियस हो जाना चाहिए इस फाइट के अंदर। जब हम देखते हैं एक तरफ तो विलियम्स अभी भी उस जूस के आगे खड़ा था सिर्फ बोरो को बचाने के लिए, जब बोरो से चिल्लाता कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम मुझे बचाने के लिए सब क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे हेट करते हो नट जॉब, क्योंकि मैं भाग गया था उस टाइम जब ड्रोन ने अपनी जान दी।
लेकिन विलियम जो कि काफी दर्द में था उसे कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे थे, लेकिन फिर भी तुम ट्रेन में वापस आए और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। और मुझे पता है तुम इसी तरह के बंदे हो जो ये सब चीज दिखावा करता है, तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते और इसीलिए मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। और तभी हम देखते हैं एक लाइट हाउस शील्ड को जो कि विलियम्स को बचा लेती है उस जूस से, और वहां पर आ जाते हैं उसके साथ ही विलियम के पूछने उसे बताते हैं कि इस जूस की वजह से ही उन्हें पता लग पाया कि वो यहाँ पर है, क्योंकि स्वॉर्ड को भी पिला दे रही थी। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि उन्हें जल्दी से उस जार को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ हाकिन अपना पेट पकड़ के जोर से हंस रहा था विंसेंट की बात को सुनकर कि कैसे वो बाकी चीजों को छोड़ नहीं सकता सिर्फ ताकतवर बनने के लिए। हाकिम विंसेंट से कहता है तुमने भी ताकत की चाहत में क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हारे पिता से बदला ले सको। तुमने काफी सारे लोगों की जान ली, 1000 लोगों की पावर का यूज करके तुम स्लेयर बने, इसके बाद भी तुम जब ये सब चीज अचीव नहीं कर सके और यहाँ फंस गए, तब तुम हमारे भाई बहनों की सोल को वापस से यूज करना चाहते हो खुद को रिजेक्ट करने के लिए, और तुम इतनी जरूरत करते हो कि तुम मुझे कहो कि मैं बाकी सब चीजों को छोड़कर सिर्फ ताकत के पीछे पागल हो रहा हूँ। तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। लेकिन विंसेंट साफ कहता है कि ये सारी चीजें तुमने अकेले की हैं, क्योंकि जब हम एक बने थे उसके बाद से ही मेरी पर्सनैलिटी सो चुकी थी, और अब क्योंकि मैं जाग चुका हूँ मैं तुम्हें ऐसा करने से जरूर रोकूंगा, और जो जागा रहेगा वो मैं होऊंगा और मैं ही बनूंगा सेंटर। लेकिन हाकिम उसे कहता है कि सारी बेफालतू की बातें बंद कर, क्योंकि तुम्हें मुझसे सब कुछ चाहिए और इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। इसके साथ ही वो अपने अटैक को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, कहते हुए तुम बिना कुछ किए ही या बिना कोई सेक्रीफाइस किए ही वो सारी चीजें लेना चाहते हो जो कि मैंने अकम्प्लिश की है इतने सालों में, तुमने नहीं। पता ही नहीं है इतने सालों में आखिर हुआ क्या है, क्योंकि तुम सो रहे थे। और तुम्हारे जैसे वीक माइंड जैसा इंसान कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता, क्योंकि इसको सैक्रिफाइस करने की जरूरत होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मिल सके, और पावर तभी मिल सकती है जब हम अचीव कर सके सैक्रिफाइसेस को और डेथ को। और एक महान सम्राट काफी लोगों की लाशों से चढ़ते हुए ऊपर पहुंचता है अपनी गद्दी तक, और तभी वो महान भी बन सकता है जो कभी भी तुम्हारे बस की नहीं थी। और तुम्हें क्या लगता है हमारे भाई बहन कभी भी तुम्हें सेंटर मानेंगे? जिसमें विंसेंट कहता है हाँ, उनमें से एक ने तो पहले एक्सेप्ट भी कर लिया है। जो सुनकर हाकिन के आगे फटी फटी रह जाती है, और हमें दिखाया जाता है उनके एक और सिबलिंग को। इससे पहले कि हाकिन को समझ पाता हम देखते हैं उसके सिबलिंग के हाथ में एक बहुत ही खतरनाक सी नाइफ थी जो उसे हेलो करता है, ये कहते हुए कितना समय बीत गया ना भाई मिले हुए। इसी क्रेजी ट्विस्ट के साथ आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आने वाले आप वीडियो में आप जानोगे हाकिन की स्नेक कॉपी के बारे में, कि आखिर इसने कैसे विंसेंट से हाथ मिलाया और आखिर इन दोनों का मोटिव क्या है और वे क्या करने वाले हैं हाकिम के साथ। वहीं दूसरी तरफ क्या साची एना को हरा भी पाएगा या नहीं, बोर और विलन्स का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ रेचल क्या कामयाब हो पाएगी खून को धूल चटाने में और अपना बदला लेने में, और क्या बैम अपने दोस्तों को बचा पाएगा या नहीं, यही सभी इस जाल में फंस के रह जाएंगे और अपनी जान गंवा देंगे। तो ये सभी चीजें जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हर वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दें, और इसी के साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन चीजों के ऊपर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइज।